किया है जरूर। उसके बिना मस्ती कम नहीं, कैसे कपड़े दिए उसने मुझे। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। कुछ देखती हूँ, कुछ तो होगा जरूर। ये फिर भी ठीक है, कम से कम और कपड़ों जितना छोटा तो नहीं है। साक्षी ने पता नहीं कैसे उलझुल कपड़े रख दिए। यही पहन लेती हूँ, वैसे भी रूम में मेरे अलावा तो कोई और है नहीं, सोना ही तो है बस। हद होती है यार। असल में ना तुझे अपनी किस्मत को ही कोसना चाहिए। क्या नसीब है मेरे। इंसल्ट पे इंसल्ट, इंसल्ट पे इंसल्ट, टॉर्चर पे टॉर्चर, टॉर्चर पे टॉर्चर। अब एक नई टेंशन कि रात का गुजारूं। रवि बेटा, तेरा नाम ना दुनिया के सारे पतियों में से टॉप पे होना चाहिए। नहीं नहीं, तेरा नाम ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। अबे इतना टॉर्चर, इतनी कचकच, इतना हरासमेंट बर्दाश्त करता है तू? क्या करूं यार, कहां फंस गया मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ना कोई सोफा ना कोई कुर्सी, अब रात का गुजारूंगा। क्या बीवी मिली है, आधी रात तो कमरे से बाहर निकाल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब जी, एक काम करो यार, ये 100 रुपया लो और मेरा जो कमरा है ना उसका वॉशरूम बड़ा गंदा है, वो साफ कर देना, लेकिन सुबह करना, रात को मत जाना, मेरी बीवी सो रही है वरना। जी एनीवे, एक काम और था मुझे, आज रात के लिए कोई जगह मिलेगी, कोई रूम मिलेगा सोने के लिए मुझे? सर मैंने तो आपको बताया था कि आज यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग है, तो उनके मेंबर्स के लिए यहाँ के सारे रूम बुक हैं। हाँ 2-3 रूम खाली हैं, आप रिसेप्शन पे बात कर लीजिए। उनके कुछ मेंबर्स आज यहाँ आए नहीं अभी तक, तो हो सकता है रात आप वहाँ गुजार सकें। जी शुक्रिया। देविका, 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 देविका चिल्ला क्यों रही है? देविका, देविका दरवाजा खोलो। तुम्हारे पास रूम की मास्टर की है? हाँ है। लेकर आओ, बैठो, लाता हूँ। देविका दरवाजा खोलो। देविका, चल मैं खुद लेके आता हूँ। चाय मिली? हाँ सर, थैंक यू सो मच। कौन है वो? सांप है क्या? कॉकरोच? हाँ। तुम कॉकरोच को देख के चिल्ला रही हो? I can't believe this. जाने है कितना बेचैन मन। इधर देखो पहले। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी इधर देखने के लिए बोलते हो, कभी इधर देखने के लिए बोलती हो। देखो मेरी बात सुनो, पहले ये बताओ कि तुम अंदर क्या कर रहे हो? अरे बाहर से गुजर रहा था, तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनी, हाउसकीपिंग वाले को बुलाया, ताला खुलवाया, अंदर आए देखने के लिए। तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो देखा कि तुम कॉकरोच को देखकर चिल्ला रही हो। और अगर मुझे पहले मालूम होता ना, शराफत ना दिखाता मैं। शराब हो गए? ये ज्यादा नाटक मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानती हूँ सब कुछ ना तुम्हारी प्लानिंग चल रही है। पहले छोटा सा कमरा लिया, जहाँ सिंगल बेड होता कि मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं बाहर भेज दूं, और फिर जानबूझ के उसके बाद बोला होगा कि उसमें कॉकरोच डाल दो ताकि तुम्हें अंदर आने का बहाना मिल सके। बहुत स्मार्ट बनते हो तुम, है ना? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब ही है। पूरे रास्ते में तुम्हारे साथ था, तुमने मुझे देखा किसी से प्लानिंग करते हो, किसी से बात करते हो। अच्छा, मैं जैसे जानती नहीं हूँ कि तुम कैसे हो, बहुत स्मार्ट हो, किसी और तरीके से प्लानिंग कर ली होगी। अरे ऐसे कोई घुसता है क्या किसी के कमरे में? नॉक करके क्यों नहीं आए तुम? नॉक किया था मैंने और चिल्लाया भी था कि देविका क्या हो गया, बताओ मुझे, क्यों चिल्ला रही हो? लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि तुम भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ। अरे मुझे लगा कि कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो जाके हेल्प करता हूँ, लेकिन मैं कैसे भूल गया कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो तुम हो। गलती कर दी मैंने जो मैं यहाँ पर आ गया तुम्हें बचाने के लिए। अगली बार अगर तुम किसी मुसीबत में फंसी तो भी मैं आऊंगा नहीं। अगर तुमने चिल्ला चिल्ला के बुलाया भी ना कि रवि आ जाओ प्लीज, तो भी नहीं आऊंगा मैं। कहो तो हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। हटो यहाँ से। ये क्या हो गया है मुझे? जब देखो तब चिल्लाती रहती हूँ, बिना बात के गुस्सा करती रहती हूँ। सच ही तो कह रहा था, मैं ही चिल्ला रही थी ना, मैं ही तो कॉकरोच से डर रही थी। नहीं देविका, तूने पहले भी ये गलती की है। उसके नाटक पे हमेशा भरोसा कर लेती हूँ मैं, लेकिन इस बार मैं ये गलती वापस नहीं करूंगी। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ उसने पर्पसली किया, तभी तो ये सब चीजें हो रही है एक के बाद एक। इस बार मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि दा कोई फोन शोन आया? ठीक से पहुंच गए? हाँ फोन पे बात हुई थी, पहुंच गया मैं ठीक ठाक।
चल बढ़िया। लेकिन मासी ये तो पता नहीं उन दोनों को कोई अच्छा होटल मिला कि नहीं। एक काम करता हूँ, फोन कर लेता हूँ उन दोनों को। वो कोई जरूरत नहीं है, होटल तो मिल ही गया होना है ना। लंबा सफर करके गया, बेकार में उन्हें परेशान करेगा। श्वेता, वो दही ले क्या? हर बात को कहना ही पड़ेगा क्या? जी। वो तू क्या फोन के साथ हंसी गंदा है? वो जब से आया फोन से चिपका हुआ है। भाई घर वाले भी हैं तेरे, हमसे भी बात कर ले। फोन रख दिया बस। ले खाना छोड़ के उठ गया, जा खाना है। आपके पास ही आ रहा हूँ। अब बातें तो होती रहेगी मॉम। इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ। आपके हाथ से कुछ नहीं खिलाओगे क्या? बड़े दिनों से आपके हाथों से मैंने कुछ नहीं खाया। बहुत जोर की भूख लगी, कुछ तो खिला दो प्लीज। ले खा। बड़ा मक्खन महाल हो जाए। अच्छा सुन एडी, अब तेरे को जो आगे की जो भी पढ़ाई चढ़ाई करनी है ना, वो ਇੱਥੇ अंबाले में रह के ही कर ले। मैं तीज त्योहार के दिन अपने बच्चे नहीं होते, घर बड़ा सूना सूना लगता है। बस इतनी सी बात। आज से मैं यहीं पे रहूंगा। माँ, अपने इस कृष्ण कन्हैया से कुछ मांगना है तो अभी मांग लो। आज आपका ये कृष्ण कन्हैया बहुत अच्छे मूड में है। इसका मैसेज है? वो बंद करना इसे। रमेश का। कौन है रमेश? मॉम, इम्पोर्टेंट मैसेज है, मुझे जाना है। ठीक है, खाना मैं आता हूँ थोड़ी देर में। खाना तो खा जा। लड़के के मैसेज पर इतना क्यों चल गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मैंने सुना यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग है और उनके लिए रूम्स बुक्ड है और कुछ रूम खाली हैं, तो मुझे एक रूम मिलेगा आज रात के लिए? आई एम रियली सॉरी सर, पर जिन्होंने ये कमरों की सारी बुकिंग की है उन्होंने साफ मना किया है कि अगर कोई कमरा खाली भी हो तो भी वो किसी को ना दे। लेकिन वो लोग तो अभी आए नहीं ना, तो मैं तो सुबह जल्दी जल्दी रूम खाली कर दूंगा, उनको मालूम भी नहीं होगा। नहीं सर, वो एक्चुअली आ चुके हैं। कहाँ पर है वो वहाँ पे। तुम यहाँ कैसे? बीवी ने घर से बाहर भगा दिया क्या? या फिर कसौली की पहाड़ियों से कूद कर आत्महत्या करने का विचार है? तुझसे मतलब? तू बता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं क्यों बताऊं? छोड़, मीटिंग के लिए आया था, पार्टी हाईकमांड ने बुलाया था इधर। पता नहीं ये सच बोल रहा है या झूठ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो? सबूत ढूंढ रहे हो? मेरे पास और ही बेहतर काम है और तुझ जैसे कमीने आदमी पर टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है मुझे। सर आपके सारे रूम्स रेडी हैं, आपके गेस्ट कभी भी आते होंगे। और सर ये अपनी वाइफ के साथ आए हैं हनीमून पे, पर आपने तो सारे कमरे बुक कर लिए हैं, तो अगर कोई एक कमरा आप इन्हें एक रात के लिए दे सकते हो तो। हाँ, हनीमून? देविका भी है तुम्हारे साथ? हाँ, हम दोनों आपस में बात कर लेंगे, आप जा सकते हैं। ओके सर। ना छोटा सा कमरा है, ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया हो। हे अम्बे माँ, प्लीज कुछ भी करके बस एक बड़ा कमरा ही दिला दीजिए, कम से कम आराम से सो तो पाऊंगी। इस कमरे में तो घुटन होती रहेगी पूरी रात। चाची का फोन इस वक्त? जी चाची। लाडू, कैसी है तू? तुम दोनों ठीक तरह से पहुंच गए कि नहीं? कितनी बदतमीज हो गई है ना, एक फोन भी नहीं कर सकती। पता है तुझे चिंता लगी रहती है मुझे तेरी, फिर भी। अब मैं आपको फोन करने ही वाली थी, हम लोग बिल्कुल ठीक से पहुंच गए हैं। अच्छा बता, तुम दोनों को वो जगह अच्छी लगी कि नहीं? लाडू, कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हो? कभी आप मुझे डिस्टर्ब कर सकती हो क्या? पता है मुझे, इसीलिए तो जानबूझ के तुम दोनों को भेजा है मैंने वहां पे। बहुत दिनों से देख रही थी तुम दोनों एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे थे, कभी ये कभी वो, कभी ये फंक्शन। अब दोनों एक साथ अकेले हो ना, एक दूसरे को वक्त दो, एक दूसरे को जान पाओगे, अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और हाँ लड़ो, एक बात ध्यान से सुनना, बेवजह रवि के साथ कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। हर पति का अपना स्वाभिमान होता है, और अगर उसे ठेस पहुंच गई ना तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बस खुश रहना उसके साथ। अच्छा सुन, तुझसे तो मैं बार बार बात कर ही सकती हूँ,
रवि को फोन पकड़ा दे, उससे बात करा मेरी। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं, अभी आप उससे बात नहीं कर सकती। क्या? मैं उससे बात नहीं कर सकती? पर क्यों? मतलब अभी वो वॉशरूम में है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, तो फिर एक काम करना, तो खुद ही मुझे फोन कर लेना। जब वो वॉशरूम से बाहर आ जाएगा मैं खुद ही कर लूंगी, ठीक है? रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। जी बाय। रवि से बात करनी है। ओह गॉड, एक और मुसीबत। अब मैं इस रवि को कहाँ ढूंढूं? और इतना रूडली बात किया मैंने उससे, अगर उसने फोन करने से मना कर दिया तो? लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि चाची ने कहा है उनको बात करनी है तो करनी है। अभी थोड़ी देर में खुद ही फोन कर लेंगे, फिर मैं क्या कहूंगी? अरे तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ देविका के साथ आए हो? अरे हाँ, घर वालों के सामने नाम का हनीमून करने का भी दिखावा करना है ना तुम्हें? हाँ, और क्या हुआ? कमरा नहीं मिल रहा है तो मैं किस मर्जी की दवा हूँ? मदद करूंगा ना, मैं कमरा दिलाऊंगा तुम्हें। तो अपने काम से काम क्यों नहीं रखता? हाँ, मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है तुझे, समझा? अबे सुन ना, यहाँ मैं तेरी मदद कर रहा हूँ और तू मुझसे उल्टा बात कर रहा है। अरे मैं देविका के बारे में सोच रहा हूँ। ये रवि कहाँ मिलेगा मुझे, पता नहीं कहाँ चला गया। हे भगवान, मैं भी ना अपनी मुसीबत को खुद ही दावत दे लेती हूँ। क्या जरूरत थी मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाने की? अब अगर गुस्से में वो होटल छोड़ के ही चला गया हुआ तो चाची को क्या जवाब दूंगी? वो तो फोन करेंगी। भैया एक्सक्यूज मी। जी? आपने उनको कहीं देखा है जो मेरे साथ थे? आपका मतलब आपके पति? जी, आपने उनको कहीं देखा है? हाँ, उन्हें मैंने अभी रिसेप्शन पे देखा था। ओके, थैंक यू। वेलकम। लगता है तो अपनी पार्टी मीटिंग मिस करने वाला है। जानता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी इतनी धुलाई करूंगा, इतनी टांगे तोड़ूंगा कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, और कम से कम 2 या 3 महीने के लिए ना हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तू। सच बोल रहा हूं। और अपनी बकवास बंद कर और अपना काम कर। अबे उल्लू के पट्टे, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? वो देख उधर, देख मेरे बॉडीगार्ड्स, हथियार भी है साथ में। अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो मैं नहीं, तू जाएगा अस्पताल। वैसे ठीक ही होगा, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देविका के साथ हनीमून मैं मनाऊंगा। वैसे हक भी है मेरा, क्यों? कहीं इसने मेरी बात सुनी तो नहीं? जो भी हो, साकेत बात को घुमा दे। आओ ना देविका। अभी अभी मुझे पता चला कि तुम दोनों यहाँ हनीमून के लिए आए हो और ढंग का कमरा नहीं मिल रहा तुम दोनों को। देविका कमरे से क्यों बाहर आई? अब ये कमीना जरूर कोई चाल चलेगा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो क्या है कि यहाँ के सारे कमरे मैंने बुक किए। 10 पार्टी के लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, उन्हें आने दो। उसके बाद 2 लोगों को एक ही कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ और वो कमरा तुम ले लेना। थैंक यू साकेत जी। एक्चुअली हम दोनों को जो कमरा मिला है वो बहुत छोटा है, तो अगर आप कोई कमरा दिला सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अरे देविका कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी और कभी भी। अच्छा देविका, तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो, तुम एक काम क्यों नहीं करती? वैसे भी मुझे यहाँ वक्त लगने वाला है लोगों का स्वागत करने के लिए। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में आराम करो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं थैंक यू साकेत जी, लेकिन एक रात की तो बात है, हम मैनेज कर लेंगे। कल तो कमरा मिल ही जाएगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर लेना। और हाँ, तुम्हारा रूम नंबर तो मैं पता लगा ही लूँगा। कोई जरूरत नहीं। जिस काम के लिए तू आया है ना, वो काम कर। अपनी पार्टी लीडर्स की हेल्प कर।
देविका का ध्यान रखने के लिए मैं हूं यहां पर, समझा? और तुम बाहर क्यों नहीं कमरे से? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साकेत जी 2 मिनट, कुछ पर्सनल बात करनी है, सो इफ यू डोंट माइंड। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिलता हूँ, ठीक है? असल बात, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकती है देविका? और इन दोनों की करीबी बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। रवि के लिए नफरत कम होती जा रही है। साकेत, साकेत कुछ जल्दी कर, इसके पहले ही और करीब आ जाए। क्या जरूरत थी बाहर आने की? हाँ, और ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? अरे कोशिश कर रहा हूँ ना कि और कमरा मिल जाए। हमारी कुछ समझ में नहीं आता, कभी कमरे से बाहर निकाल देती हो, कभी मुझे बोलती है। हेलो, अपनी मर्जी से नहीं आई मैं ढूंढते हुए, प्रॉब्लम थी इसीलिए आना पड़ा। तो फोन कर देती, और अगर मैं तुमको यहाँ ना मिलता तो क्या कोई किडनैप थोड़ी ना कर लेता मुझे? बच्ची नहीं हूँ मैं, अपना ख्याल रख सकती हूँ। एंड बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने फोन किया था तुम्हें। केयरलेस, अपना फोन ऑफ करके रखा हुआ है तुमने। अच्छा, झूठ, फोन मेरा ऑन है, ये देखो। देखो। हाँ देखो। एक मिनट, सॉरी नहीं, गलती से बंद हो गया। लेकिन तुम बताओ कि तुम आधी रात को बाहर क्यों आई? वो चाची का फोन आया था। चाची का फोन आया था? अरे घर पे सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है चाची की तबीयत तो ठीक है ना? लिसन, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हारी असलियत, ज्यादा कंसर्न मत दिखाओ। क्या लड़की है यार ये, कितना दिमाग खराब करती है। बाय द वे, चाची को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए फोन किया था। मुझसे बात करनी? मुझसे क्या बात करनी है? अब क्यों करनी है? चाची को फिक्र हो रही है, इसीलिए उनको तुमसे बात करनी है। अच्छा, मतलब उन्होंने तुमसे कहा कि मुझे फोन दो? हाँ। तो तुमने क्या कहा? क्या कहा? क्या मैंने कह दिया कि तुम वॉशरूम में हो, बाहर आओगे तो फोन करवा दूंगी। छी 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 छी, उस गंदे से वॉशरूम में मुझको भेज दिया, फिर वॉशरूम में मिला था, कुछ और नहीं बोल सकती थी? और क्या बोल देती? तुम्हारी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे, एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं झूठ बोलने में, जो मन में आया कह दिया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अपना मुंह बंद रखो और फोन करो और बात करो उनसे। और अगर मैं बात ना करूँ तो? ना करो से क्या मतलब है, करना ही पड़ेगा। बड़ी देर हो गई लेकिन लाडू का अभी तक कोई फोन ही नहीं आया। रब करे वहां सब कुछ ठीक ठाक हो। लाडू, हेलो। चाची जी नमस्ते, आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ रवि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये बताओ तुम दोनों ठीक ठाक पहुँच गए कि नहीं? वहाँ की जगह अच्छी लगी? जी मैं भी ठीक हूँ और देविका भी ठीक है, और जगह भी बहुत खूबसूरत है, और हम दोनों बहुत खुश हैं। रवि, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। वो वहाँ का मौसम ना बहुत जल्दी बदलता रहता है, अचानक ठंड हो जाती है, अचानक बारिश होने लगती है। तुम अपना और मेरे लाडो का अच्छे तरीके से ध्यान रखना। और हाँ, अगर वहाँ बारिश हो गई ना तो इस जिद्दी लड़की को भीगने मत जाने देना, और अगर वो जिद करेगी ना फिर भी तुम मना करना। वो इसलिए रवि कि वो अगर भीग जाती है ना उसे तुरंत बुखार हो जाता है, वो अपना ध्यान ही नहीं रखती। चाची एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ जी, क्यों नहीं? आपसे किसने कहा कि देविका की माँ जिंदा नहीं? जब देविका का जन्म हुआ था ना, उसी वक्त उसकी माँ चल बसी थी। नहीं चाची, देविका की माँ आज भी जिंदा है, आपके रूप में। आज भी देविका की माँ है, और दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आप देविका को उतना ही प्यार करती हो, उसकी उतनी ही चिंता करती हो जितनी एक सगी माँ करती है। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है चाची कि अगर आज देविका की माँ जिंदा होती ना, तो आप दोनों की ममता में रत्ती भरी फर्क नहीं होता। चाची थैंक यू सो मच। अरे नहीं रवि, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए बार बार। तुमने मेरे लाडो के साथ शादी जो कर दी, सच में मेरी लाडो को दुनिया में सबसे अच्छा पति मिला है। इतना समझदार है, सबके जज्बातों को अच्छी तरीके से समझता है। तो बस फिर ठीक है, अब आप चिंता मत कीजिए और आराम से सो जाइए। मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा देविका का। कितना स्मार्ट है ये रवि, अपनी बातों से किसी को भी बेवकूफ बनाने में तो एक्सपर्ट है।
ऐसे बोल रहा है जैसे सच में ये सब फील कर रहा हो। शादी से पहले जैसे मुझे इम्प्रेस किया था, अब चाची को इम्प्रेस करने में लगा है। कोई इतना घटिया नाटक कैसे कर सकता है? अब क्या हुआ? जब देखो आंखें बड़ी कर लेती हो जंगली बिल्ली की तरह। चलो अंदर। ये रवि अपनी अच्छाई दिखाकर देविका को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। साकेत, ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास, जो भी करना है जल्दी कर, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। देखो पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कोई चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, दरवाजा मत खोलना, लॉक कर लो अंदर से। चलता हूँ मैं। सुनो, तुम्हें कोई जगह मिल गई सोने के लिए? अभी नहीं मिली, बट आई मैनेज, यू डोंट वरी। मैं बाहर जाके देखता हूँ, शायद कॉरिडोर या लॉबी में कोई जगह मिलेगी तो मैं रात में ही काट लूंगा। चलता हूँ मैं। वो फोन? अरे फोन ऑन कर दिया है मैंने, कहा तो। नहीं, मेरा मतलब अगर किसी का फोन आया, मतलब पापा का या दादू का या साक्षी का या चाची ने अगर फिर से फोन किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मेरी बात भी सही है, चाची फिर से फोन कर सकती है, तो फिर क्या करें? तुम यहीं रुक जाओ। मेरा मतलब ठीक है, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी दुनिया को हम क्यों बताएं? खामखा तुम्हें बाहर सोते हुए देखेंगे तो 10 तरह की बातें बनाएंगे। तो तुम्हारा मतलब कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस कमरे में? हाँ, ऐसा ही कुछ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कुछ करने का मौका मिल जाएगा। तुम डिसाइड कर लो कि मैं रुकूं या जाऊं, और मुझ पर ना इल्जाम लगाना बंद करो। और वैसे भी छोटा सा बेड है ना, यहाँ पर जगह है कहीं पर गद्दा बिछाने की जहाँ पे मैं सो सकूं। पता है मुझे। एक काम करो, मैं सारा सामान हटा देती हूँ, तुम बेड पे सो जाओ, मैं उस चेयर पे सो जाऊंगी। अच्छा, ताकि तुम बीमार पड़ जाओ और सबको दिखा सको कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। बिल्कुल नहीं, नो वेस्ट। तुम बेड पे सोगी, मैं चेयर पे सोऊंगा। और हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। छी 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 छी। कुछ नहीं, वो वॉशरूम के अंदर है। और हाँ, चेंज करने जा रहा हूँ, प्लानिंग करने नहीं जा रहा मैं। ओके, गंदे से बाथरूम में जाके चेंज करना पड़ेगा। बहुत ओवर स्मार्ट बनता है। एक तो अपने रूम में रुकने दे रही हूँ, ऐसे लोग के साथ ना कभी कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहिए। इडियट कहीं का। यार रेडी? अपने घर में नेटवर्क नहीं है ना कि तू यहाँ पे आके फोन कर रहा है? यार एक तो मासी को बिना बताए हम लोग यहाँ पे आए, और मासी तुझे तो कुछ नहीं बोलने वाली है ना, कान तो मेरी खींचने वाली है। वो तो मॉम की फिक्र मत कर, उनको मैं हैंडल कर दूंगा। और जिस हॉट और सेक्सी लड़की की मैं बात कर रहा था, वो मोंटी, जरा ऊपर देख बालकनी में। ओह, तो इतनी दूर से सिर्फ यहाँ खिड़की वाले दर्शन लेने के लिए आए? असली मुलाकात तो अभी बाकी है मोंटी। तू एक काम कर, तू घर जा और मॉम को बोल कि मुझे कोई दोस्त मिल गया था, मैं उसके साथ में घर देर से आऊंगा। चल ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन तेरे में तो बहुत हिम्मत आ गया था। लेकिन संभाल के जाना, ठीक है? छी 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 छी, मैं गंदा पास हूँ। अब तुम क्यों ऐसे देख रही हो और चेहरे का बना रही हो? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ चेंज करने गया था। वॉशरूम गंदा है, वहां से बदबू आ रही है। इसमें भी मेरी गलती, हद होती है। हे भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे चेयर पे सो जाने दो, तुम बेड पे सो जाओ, लेकिन नहीं, अब तो अपनी जिद पे अड़े थे और अब तुमने नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने साथ तुम्हें बेड शेयर तो हरगिज नहीं करने दूंगी। तुम किस टाइप की लड़की हो यार? मैं कुर्सी से नीचे गिर गया, कुर्सी टूट गई, मुझे चोट लग जाती, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। तुम्हें बेड की चिंता है, कहीं बेड शेयर ना करना पड़ जाए। तो? यार, ओ हेलो, हमने पहले भी बेड शेयर किया था तुम्हारे घर पे, भूल गई क्या? और मैं वो तुम्हारी सीमा रेखा लांघकर तुम्हारी जगह पे नहीं आया था। लिसन, वो अलग बात थी, वो मेरा घर था, वहाँ तो मैं डर था। डर था? और वैसे भी 2 गद्दे थे वहाँ पर, ऐसे सिंगल बेड नहीं था। एक मिनट, अब समझ में आया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यही कि तुम्हें डर लगता है। मुझे किससे डर लगेगा? अपने आप से। अगर मैं तुम्हारे पास में सो गया तो तुम अपने ऊपर काबू नहीं कर पाओगी, झपट्टा मार लोगी मुझ पर। What nonsense! ऐसी कोई डर नहीं लगता मुझे। इनफैक्ट जब तुम मेरे आसपास आते हो ना तो मुझे अनकंफर्टेबल और फील होता है। झूठ, साफ साफ तुम्हारे चेहरे पे लिखा कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें डर लगता है और तुम बात छुपाती भी हो। और वैसे भी अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे रुक के तुम्हारे साथ बेड शेयर करूँ, या फिर उठ के मैं बाहर चल जाऊँ। और मैं बाहर जा रहा हूँ। रुको, इधर
ही रहोगे, इसी बेड पे सोओगे। आज मैं तुम्हें प्रूव करूंगी कि मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे ना टच मत कर देना। क्यों? मेरे टच करने से तुम्हारे दिल में कुछ होता है क्या? What nonsense! फिर इतनी पास क्यों आ रही हो? हाँ, दूर जाना। हटो यहाँ से, हटो इधर से, उधर जाके बैठो तुम्हारी साइड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी यहाँ कभी वहाँ। उधर जाके बैठो चुपचाप मुंह बंद करके। यही वो कमरा जिसमें दोनों ठहरे हुए। अच्छा, तो आगे का क्या प्लान है? बस यहाँ खड़े रह के उसके बाहर आने का इंतजार कर। अगर वो बाहर नहीं आया तो? नहीं, मेरा मतलब है कि आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि वो बाहर आएगा? क्योंकि मैं जानता हूँ इस कमरे का बेड बहुत छोटा है और देविका उसे अपने पास सोने नहीं देगी। तुम कर क्या रही हो? तुम सोने वाली हो क्या? चुप रहोगे? देविका तुम इसमें सोओगी? तुमने चुप नहीं रह सकते हो क्या? तुम सबसे बकबक किए जा रहे हो। तुम कपड़े चेंज करने वाली हो मेरे सामने? ये बात भी सही है, वॉशरूम इतना गंदा है तो ठीक है, एक काम करो, मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तुम चेंज कर लो। ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट चुप रहोगे तो समझ में आएगा मैं क्या कर रही हूँ। खड़े हो। अरे कभी बैठने के लिए बोलते, कभी खड़े होने के लिए बोलते, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे मुझे साड़ी बनानी नहीं आती। शट अप, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। वहां जाके बांधो साड़ी को। साड़ी तो लड़कियां पहनती हैं। चुप रहोगे? बांधो उधर। जब देखा खिंच खिंच के। क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं तो बांध रहा हूँ, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये देखो मैं बांध रहा हूँ। देविका, ये कैसे हो सकता है? ए हेलो, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बाज नहीं आओगे ना तुम अपनी हरकतों से? हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा? इतना अच्छा सपना मैं देख रहा था, उसे भी तोड़ दिया। मैंने कहा था खुली आंखों से सपना देखने के लिए, बाउंड्री बना दी है मैंने। चुपचाप सो जाओ अब यहाँ पर। अब सोने दोगे तो सपना देखूंगा ना मैं। पहली बार साड़ी को कमरे में ऐसे लटकते हुए देखा है। आज तक तो साड़ी थोड़े से बाल बच गया। अगर छू लेता तो गोलियां बरसाती मशीन गन से। कच कच कचार कच, कच कच कचार कच। देखता हूँ सोनिया जाग रहे हैं। सो गई तो सो गई। हमें कैसे सोए? एसी चल रहा है, कंबल है नहीं, पहाड़ों की ठंड, मेरा तो पूरा शरीर अकड़ गया। अगर गलती से छू लिया या लाइट बंद कर दी तो बोलेगी जानबूझ के लाइट बंद करी है तुमने। खुद तो घोड़े बेचकर सो रही है और मैं यहाँ पर परेशान बैठा हूँ इतनी सी जगह। पूरा बदन दुख रहा है यार मेरा तो। क्या हो, बाहर नहीं निकला? क्या होता, क्या करता? देखा, मैंने कहा था वो उसे अपने साथ कमरे में रहने नहीं देगी, बाहर भेज ही दिया उसे। अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? जाओ। सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे ना एक वीआईपी रूम में ना ब्लैंकेट्स देनी है। अगर मैंने वो नहीं दी ना सर तो मेरी नौकरी चली जाएगी और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है सर। ठीक है, 1 मिनट मैं देखता हूँ। अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद वो खुल जाएगा। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। सर, क्या आप मेरी एक और मदद करेंगे? वो स्टोर का रैक है ना सर, वो बहुत हिलता है।
तो मुझे ऊपर के हिस्से से ना कोई ब्लैंकेट्स निकालनी है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, आइए मैं देखता हूँ। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है। सर प्लीज, मैं वो जल्दी से ब्लैंकेट्स ले लेती हूँ। ठीक है। आप थोड़ी हेल्प करेंगे प्लीज? आप एक काम कीजिए, आप नीचे आइए, मैं हेल्प करता हूँ, मैं निकाल के देता हूँ। ओके सर। ये जी आपको। हाँ थैंक यू सर। मैं चलता हूँ अभी। या श्योर। आई एम सॉरी सर, वो साड़ी थोड़ी अटक गई थी। इट्स ओके। हाय रब्बा, ये दरवाजा तो बाहर से लॉक हो गया और ये बिना चाबी के अंदर से खुलता नहीं है सर। लेकिन चाबी होगी ना आपके पास इसकी? नहीं, मेरी चाबी तो वो बैग में रह गई। चाबी बैग में रह गई? तो अब हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? हेलो हेलो, कोई है? अरे दरवाजा खोलो बाहर से। ये रवि कहाँ चला गया? वॉशरूम में होगा शायद। अरे तो क्या करेंगे ये सब? मैं यहाँ पर देविका वहां पे अकेली होगी। मैं वो गॉड, क्या करूं मैं? क्या करूं? कोई तो रास्ता होगा। अरे काम करता हूँ, फोन करता हूँ मैं। फोन? मेरा फोन कहाँ गया? क्या हुआ? लगता है मेरा फोन गिर गया। अरे आपके पास फोन होगा ना, अपना फोन दीजिए मुझे। नहीं सर, मेरा फोन वो बैग में। फोन भी बैग में, चाबी भी बैग में। अब क्या करें? अब कैसे बाहर निकलेंगे यहाँ से? रवि अभी तक नहीं आया। रवि, रवि तुम अंदर हो क्या? रवि सही कह रहा था, तो बहुत ही बदबू है। लेकिन कहाँ है? कहाँ चला गया ऐसे? रवि कहाँ चला गया है? पता है सुबह हो गई तो अपने वापस नहीं आ सकता था। बहुत ही केयरलेस है। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? देविका तुम यहाँ क्या कर रही हो कॉरिडोर पे? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो रिसेप्शन पे फोन कर दो। यार रवि को भेज दो ना। क्या वो सब ठीक है ना? तुम टेंशन में लग रही हो। वो रवि मुझे मिल नहीं रहा है, कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ। चिंता हो रही है मुझे। अरे कैसा गैर जिम्मेदार आदमी हो, ऐसे नई जगह पे तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। सोचना चाहिए ना उसे भी। अच्छा मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग, अरे यहाँ आपके होटल में एक गेस्ट है रवि का रिवाज, जो इनके साथ है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यार प्लीज जाके देखो, और अगर मिले तो बोलना कि हम यही हैं। ठीक है, जल्दी करें। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम तो उसे जानती हो, अगर उसे तुम्हारे बारे में फिक्र नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी चिंता? मेरा मतलब है, आओ ढूंढते उसे। रवि का पूरी रात जेल में बंद हो, मुझे पूरी आजादी अपनी मनमानी करने की, बस थोड़ी हमदर्दी दिखानी होगी। देविका, तुम्हारी लास्ट रवि से बात कब हुई थी? पता नहीं साकेत जी, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बस कमरे में ही लास्ट देखा था मैंने उसे। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या? अच्छा छोड़ो, एक काम करो, उसे फोन लगाओ। रवि,
रवि, क्या हुआ? पता नहीं, रिंग तो जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा। एक काम करो, फिर से ट्राई करो। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। रवि, कहाँ हो यार? साकेत जी। हाँ, अरे आवाज तो यहीं से आ रही है, अंदर से। मुझे लगता है वो अंदर ही होगा। एक मिनट, मैं खोलता हूँ दरवाजा। अच्छा, ये कमरा किसका है? सर ये तो स्टोर रूम है। स्टोर रूम? अरे आप, इसकी चाबी आपके पास? जी, जल्दी लाओ। रवि, रवि उठो। ये उठो। हेलो, उठो। तुम यहाँ पे कैसे? यार कैसे घटिया इंसान हो, अपनी बीवी का अकेला छोड़ के यहाँ आके दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मनाने के लिए। अपनी बीवी के बारे में सोचा था? सोचा बेचारे पे क्या बीती होगी? तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने देखा नहीं। नीना, बकवास बंद कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। देविका, मेरी बात सुनो प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं जो ये बोल रहा है। देविका, बात तो सुनो यार, ये क्या चक्कर है यार? तुमने तो मुझसे कहा था कि देविका से बहुत प्यार करते हो तुम। ये प्यार तुम्हारा, तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें ठुकरा देता हूँ। छी, कैसी गंदी हरकत की तुमने। अरे अपनी बीवी के साथ हनीमून मनाने आए, रात उसके साथ बिताने के बजाय किसी और लड़की के साथ रंगरलियां बना रहे थे तुम। आ गई नहीं तुम्हारी असलियत सबके सामने। अरे ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है? और तुम मेरे सामने से हटो, देविका से बात करनी है। अरे साहब, वो आदमी उस रूम